हेलो लवली पीपल, वेलकम टू द एक्सपोजर्स। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फार्मर बिल्स की। फार्मर बिल्स जो कि आज की डेट में बड़ी ही चर्चा का विषय बना हुआ है। चलिए अब जानते हैं फार्मर बिल्स के बारे में। इंडिया में 3 फार्मर बिल्स लाए गए हैं, जो कि असल में 2 बिल्स हैं जो कि 24 सितंबर को पास किया गए हैं, और एक बिल में अमेंडमेंट किया गया है जो कि 26 सितंबर को किया गया है। चलिए अब बात करते हैं पहले बिल की। पहला बिल है फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020। इसके द्वारा इंडिया में एग्रीकल्चरल सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट किया जा रहा है। सेकेंड बिल है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट, जिसकी टैगलाइन है वन मार्केट वन नेशन। इसके द्वारा सरकार कहना चाहती है कि फार्मर्स अपना प्रोड्यूस पूरे इंडिया में कहीं भी बेच सकते हैं। थर्ड बिल है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 2020। इसे 26 सितंबर को अप्रूवल मिला था और इसमें 13 एसेंशियल आइटम्स को एसेंशियल कमोडिटीज की कैटेगरी से निकाला गया है। लॉ मिनिस्ट्री ने इन बिलों के बारे में 27 सितंबर को ऑफिशियल नोटिफिकेशन दी और उसके अगले ही दिन 28 सितंबर को फार्मर्स के द्वारा कर्नाटका बंद किया गया था। इंडिया में फार्मर्स शुरू से ही इन बिलों के खिलाफ थे। इसका एक एग्जाम्पल है जब काफी सारे किसान यूनियंस ने हरियाणा गवर्नमेंट से प्रोटेस्ट की परमिशन मांगी थी, बट उनको बीजेपी लेड गवर्नमेंट ने 10 सितंबर को डिनाई कर दिया था, ऑब्वियसली पैंडेमिक का रीजन बोल के। बट फिर भी ये रैली निकाली गई जिसमें 100 से भी ज्यादा किसानों ने ट्रैक्टर्स पर बैठकर प्रोटेस्ट किया। पता लगा था कि कई जगह फार्मर्स पर लाठीचार्ज भी किया गया था। उसके बावजूद इन बिलों को वॉइस नोट के थ्रू पार्लियामेंट में पास कर दिया गया था, जबकि काफी सारे पार्लियामेंट के सदस्य इसके खिलाफ थे। वॉइस नोट में केवल यस और नो बोल के बिल्स को मेजोरिटी के बेसिस पे पास किया जाता है। हमारे इंडिया में ब्रिटिशर्स के टाइम 1938 में एक एक्ट लाया गया था जिसको जाना जाता है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट रेगुलेशन APMR एक्ट। उस टाइम पे ये एक्ट ज्यादा अच्छी तरह से इम्पोज नहीं हो पाया था, पर इंडिपेंडेंट इंडिया में ये एक्ट दोबारा इंक्लूड किया गया और इसी एक्ट के तहत 1960 से 1970 के बीच APMC का फॉर्मेशन हुआ। इस एक्ट के तहत हर स्टेट में कुछ एरियाज बनाए गए जिनको बोला गया मार्केट एरियाज, और किसान इन एरियाज में आके अपना प्रोड्यूस बेच सकते थे, जिसके लिए उनको एक MSP प्रोवाइड की जाती थी जो कि सरकार द्वारा फिक्स की जाती थी। और जिस ट्रेडर को किसानों से सामान खरीदना है उनको लाइसेंस की जरूरत पड़ती थी। पर इस APMC सिस्टम में कुछ फ्लॉज भी थे। मार्केट कमेटी में जिस ट्रेडर की जानकारी होती थी उसे लाइसेंस इजीली मिल जाता था एंड अदर्स हैड टू स्ट्रगल फॉर इट। वहीं कुछ ट्रेडर्स ने अपने कार्टेल या गैंग बना लिए थे और कुछ ट्रेडर्स फार्मर की फसल को खराब बताकर उसकी प्राइस कम लगाते थे। अकॉर्डिंग टू एग्रीकल्चरल मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर, फार्मर्स की इनकम में बढ़ोतरी होगी, रोजगार बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और लोगों को भी कम प्राइस में सामान मिलेगा। अभी जो लेटेस्ट बिल आए हैं मोदी सरकार द्वारा, उनमें कहा गया है कि हम वन नेशन वन मार्केट बनाना चाहते हैं जिससे फार्मर्स जहां चाहे अपना प्रोड्यूस बेच पाएं। इन बिल्स में कहा गया है कि जो मंडी के बाहर के एरियाज है उसमें टैक्स नहीं लगाया जाएगा सेल्स और परचेज पर। तो ऑब्वियसली ज्यादातर लोग मार्केट एरियाज के बाहर ही चीजों को खरीदना पसंद करेंगे। तो किसान सोच रहे हैं कि इस तरह तो मंडी सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा और मंडी चली गई तो MSP भी चली जाएगी। और किसान ऑर्गेनाइजेशंस ये भी बोल रही है कि धीरे धीरे पूरे सिस्टम में प्राइवेटाइजेशन आ जाएगा, जिससे जो बड़ी बड़ी कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट में लिखेंगी वो उन्हें मानना पड़ेगा। और ये आपको भी पता है, मुझे भी और इंडियन मीडिया को भी, कि इंडिया का किसान इतना पढ़ा लिखा नहीं है कि इतने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट पढ़ और समझ ले और फिर उस पर सोच कर डिसीजन ले। और ये प्रॉब्लम केवल इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है। इवन डेवलप्ड कंट्रीज लाइक फ्रांस एंड USA, वहाँ पर भी फार्मर सुसाइड कंटिन्यूसली बढ़ते ही जा रहे हैं और फार्मर्स इनकम कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है। ये सिस्टम जो गवर्नमेंट लाई है वो USA एंड यूरोपियन कंट्रीज से लिया गया है, जहाँ पर ये सिस्टम ऑलरेडी फेल हो चुका है। फार्मर्स का डर यही है कि कहीं इंडिया में भी USA और बाकी कंट्रीज जैसी प्रॉब्लम ना आए। वी एंड फार्मर्स बोथ डोंट थिंक कि इन बिल्स में कुछ भी पॉजिटिव है, क्योंकि जो दूसरा बिल लाया गया है उसके अकॉर्डिंग फार्मर्स को फ्रीडम दी जा रही है कि वो अपना प्रोड्यूस अक्रॉस द कंट्री कहीं पर भी सेल कर सकते हैं।
बट वैसी रोक टोक तो पहले भी कभी थी ही नहीं। दूसरे बिल में एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट एंड बैरियर फ्री इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट ट्रेड को प्रमोट किया गया है, जो कि पहले से ही पंजाब हाई कोर्ट द्वारा 1976 में अप्रूव था। और जो थर्ड बिल, जो कि असल में एक अमेंडमेंट है, उसमें 13 आइटम्स जैसे कि ऑनियंस, पोटैटोज एंड पल्सेस एटसेट्रा को एसेंशियल गुड्स की कैटेगरी से निकाला गया है। ये बड़ा ही कॉमन है, जो कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट ऑफ 1955 के तहत किया जाता है। सरकार को जब लगता है कि इस आइटम की प्राइस फेयर है और ये अच्छी क्वांटिटी में मार्केट में अवेलेबल है, तो उस आइटम को एसेंशियल गुड्स की कैटेगरी से रिमूव कर दिया जाता है। अभी कुछ ही दिनों पहले जब ये पेंडेमिक स्टार्ट हुआ था, तब ये बिल सैनिटाइजर्स और मास्क पर भी इम्पोज किया गया था। मीडिया के अकॉर्डिंग ये सारे बिल्स ठीक है और उनका कहना है कि फार्मर्स को जबरदस्ती भड़काया जा रहा है और फार्मर्स इतने पढ़े लिखे नहीं है कि वो इन बिल्स को अच्छे से समझ सके। पर आप एक बात बताइए, जब हमारे मीडिया के अकॉर्डिंग हमारा किसान इतना भी पढ़ा लिखा नहीं है कि इन बिल्स को समझ पाए, तो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स जो कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे उनको फार्मर्स कैसे समझेंगे। कुछ मीडिया वाले बोल रहे हैं कि ये प्रोटेस्ट कांग्रेस फंडेड है और इसमें कांग्रेस के सपोर्टर्स ने पार्टिसिपेट किया है, बट हम सभी जानते हैं कि 2011 का अन्ना हजारे मूवमेंट, जिसमें मीडिया ने डिमांड्स को एम्पलीफाई करने का रोल निभाया था, वो बीजेपी फंडेड था, जो कि उस टाइम की अपोजिशन पार्टी थी। तब तो मीडिया ने कुछ नहीं बोला था। और जाहिर सी बात है कि प्रोटेस्ट करने में पैसा तो लगेगा ही, तो कहीं से तो लेना ही पड़ेगा। वहीं और कुछ ने तो इतना तक कहा है कि ये प्रोटेस्टर्स टेररिस्ट है और इन्हें खालिस्तानी बोला है। और मीडिया यह भी बोल रही है कि प्रोटेस्ट में ज़्यादातर फार्मर्स पंजाब और हरियाणा के हैं, इसलिए मीडिया बोल रही है कि अगर फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे होते तो हर जगह से करते, इसलिए प्रोटेस्ट झूठा है। बट आपको बता दें कि एमएसपी का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ही हरियाणा और पंजाब के फार्मर्स उठाते हैं, एज एपीएमसी मंडी का सिस्टम पंजाब और हरियाणा में बहुत स्ट्रांग है, इसलिए ज़्यादातर फार्मर्स वहीं के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी का कहना है कि जो ये सब बोल रहे हैं कि एमएसपी वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा और फार्मर्स की जमीन धीरे धीरे बड़ी बड़ी प्राइवेट कॉरपोरेशंस के पास चली जाएगी, वो सब झूठ है और ऐसा कुछ नहीं होगा और एमएसपी आगे भी चलती रहेगी। वैसे बिल में ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि एमएसपी हटा दी जाएगी, पर मैंने अभी आपको बताया कि एमएसपी के बिल्स में होने या ना होने से नहीं, बल्कि किसान को प्राइवेटाइजेशन से मेन प्रॉब्लम है। एमएसपी एक बड़ा फैक्टर है फार्मर्स के लिए, बट उससे भी बड़ा फैक्टर प्राइवेटाइजेशन है। फार्मर्स को दिल्ली के अंदर पीसफुली प्रोटेस्ट करने की परमिशन अभी 6 दिन पहले ही मिली है और उसके पहले उनको बड़ा ही बैडली ट्रीट किया गया था। उनके प्रोटेस्ट को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे कदम उठाए, जैसे कि यूज ऑफ टीयर गैस बाय पुलिस, और हरियाणा में हाईवेज को खोद दिया गया जिससे कि फार्मर्स आगे ना बढ़ पाए। काफ़ी जगह पुलिस ने वाटर कैनन्स का भी यूज़ किया, बट फार्मर्स के ग्रुप में से एक लड़के ने उन वाटर कैनन्स को बंद कर दिया, बट सरप्राइजिंगली उस पर अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगाकर उसे डिटेन कर लिया गया। जबकि इसके बिल्कुल अपोजिट फार्मर्स उन्हीं पुलिस वालों को खाना और पानी पिलाते दिखे हैं जो उन पे वाटर कैनन्स और लाठी चार्ज कर रहे थे। ऑन द अदर साइड अकाली दल, जो कि बीजेपी के साथ अलायंस में थी, उसने अपनी अलायंस तोड़ दी है। एंड एन अनदर पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी, ने भी गवर्नमेंट को वार्न किया है कि अगर वह अपना डिसीजन वापस नहीं लेंगे तो वह भी अलायंस क्विट कर देगी। मीडिया को हमारे देश की सबसे मजबूत कड़ी फार्मर्स को टेररिस्ट नहीं बोलना चाहिए, एज दे आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन एनी वायलेंस, जो कि टेररिज्म का मूल मंत्र होता है, और ना ही मीडिया को किसी एक पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए। आई थिंक सरकार को अश्योर करना चाहिए कि ना सिर्फ मंडी बट मंडी के बाहर भी अक्रॉस इंडिया एक एमएसपी दी जाए। दिस एमएसपी कैन वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, क्योंकि किसी स्टेट में किसी चीज़ का प्रोड्यूस ज़्यादा होता है तो किसी दूसरी स्टेट में दूसरी चीज़ का। गवर्नमेंट ने प्रोटेस्ट के चलते फार्मर्स से अनकंडीशनली बात करने की बात कही है। उसके तहत अभी तक फार्मर्स और गवर्नमेंट के बीच 2 मीटिंग्स हुई है, बट उसका रिजल्ट यह रहा है कि फार्मर्स की कुछ डिमांड्स के ऊपर गौर फरमाया जाएगा, लेकिन फार्मर्स अपनी बात पर अडिग है और गवर्नमेंट से ये डिमांड कर रहे हैं कि इन एक्ट्स को विड्रॉ कर लिया जाए। हे गाइस,
थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जैसे ही हमारी नेक्स्ट वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। You can also follow us on the social handles. Links are given in the description. Be happy, be positive. Signing off, Team The Exposers.